हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी सुबह कल की तरह ही और परसों की तरह ही हमेशा की तरह ही बहुत वाइब्रेंट और बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस से भरी हो। आज जब मैं सुबह उठी ना तो मेरे साथ प्रिशा भी उठ गई थी और आज मैंने बनाई थी जो ये उड़द की दाल होती है ना, मिक्स दाल वाली, जो गुरुद्वारे के लंगर में बनती है। ये दाल मुझे और प्रिशा हम दोनों को बहुत पसंद है, तो आज थोड़ी उसकी तैयारियाँ चल रही थी, धुल रही थी वो दाल, और साथ में प्रिशा भी मेरे साथ आ गई थी। तो गाइज़, आपको पता है हमारे साथ क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा दिमाग ना, या तो हमारे दिमाग में पास्ट के जो चीज़ें अच्छी हुई होती हैं या बुरी हुई होती हैं वो सारे पॉपअप आते रहते हैं कि भाई यार उस दिन उसके साथ लड़ाई में काश मेरे को ये लाइन और बोल देनी चाहिए थी, या फिर वाओ यार वो दिन कितना अच्छा था, कितना एंजॉय किया था हमने। वो दिन जो चला गया है ना वो हमारे दिमाग से जाता नहीं है। हमारे दिमाग में बार 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 उस दिन से रिलेटेड कोई ना कोई थॉट, पास्ट से रिलेटेड आते रहते हैं, या फिर अगर पास्ट से रिलेटेड नहीं आएंगे तो फ्यूचर से आएंगे कि भाई इस साल तो गर्मियों की छुट्टियों में बहुत ही बर्फीली जगह पे जाएंगे और खूब चिल करके आएंगे, या फिर इस बार जो संडे आने वाला है ना उसको तो पूरा दिन चिल करेंगे, बस संडे आ जाए एक बार। या तो हमारा दिमाग ना हमें बार 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 पास्ट की चीज़ें याद दिलाएगा या बार 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 फ्यूचर की चीज़ें याद दिलाएगा। पर जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, जो सिंपल सा, बेसिक सा, सुंदर सा एक मोमेंट चल रहा है, उसमें हमें नहीं रहने देता। तो बस मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि कभी कभी ना अपने दिमाग से थोड़ी सी लड़ाई करके अपने आप को उस प्रेजेंट वाले मोमेंट में लाना चाहिए, और उस प्रेजेंट वाले मोमेंट में ना फुल्ली इंजॉय करना चाहिए उसका एक एक मोमेंट। जब हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ किचन का बेसिक काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर सिर्फ खाना बना रहे हैं या सिर्फ कुकिंग कर रहे हैं, तो जब हम फुल्ली अपने आप को उस मोमेंट में लेके आते हैं ना और उस मोमेंट को फुल्ली खुल के जीते हैं, उसको एहसास करते हैं, उसकी हर एक चीज़ को अपने जहन में बिठाते हैं, तो वो मोमेंट और लाइवली हो जाता है। और गाइस ट्रस्ट मी, लाइफ में ना हमें हमेशा वो मोमेंट्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं जिसमें हम फुल्ली अवेयर होते हैं, जिसको हम फुल्ली इंजॉय करते हैं, फुल्ली लिव करते हैं। और आपको पता है ये ही विपासना मेडिटेशन भी है। विपासना मेडिटेशन भी हमें सिर्फ यही सिखाती है कि जो मोमेंट चल रहा है ना, जो मोमेंट प्रेजेंट है, उसमें जियो यार, उसको खुल के जियो। अपने आप को भागने से, पीछे के थॉट से और आगे के फ्यूचर के थॉट से बचाओ, और प्रेजेंट में आके ना आप रिलैक्स हो जाओगे। और आपको पता है इससे ये भी रियलाइज़ होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होने लग गया है। जब हम प्रेजेंट में होते हैं ना और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे होते या पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे होते और सिर्फ प्रेजेंट को जी रहे होते हैं, तो हमारा फ्यूचर अपने आप ही बन जाता है। तो ये एक बहुत छोटा सा थॉट है टू स्टार्ट योर डे विथ, क्योंकि मेरा डे भी आज इसी थॉट के साथ स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये जो मोमेंट है ना जिसमें हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, या फिर ये मोमेंट है ना जिसमें हमें सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होती है, एक टाइम पे जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और उनको हमारी इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो ये सारी चीज़ें ना हम बहुत मिस करने वाले हैं। शायद हमारे पेरेंट्स भी करते होंगे कि उनको भी अब ये वाला टाइम याद आता होगा कि जब उनकी सुबह इतनी भाग दौड़ के साथ शुरू होती थी, टिफ़िन बनाना होता था, ये करना होता था, वो करना होता था, लेकिन वो वाले मोमेंट्स को अब वो मिस करते हैं। बिकॉज अब उस एज में करने के लिए सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम नहीं होता, इतना प्रेशर नहीं होता। तो प्लीज़ अपने प्रेजेंट को फुल्ली जियो, अपने प्रेजेंट में बिल्कुल अपना 100% दो, और इन सारे मोमेंट्स को ना 100% लिव कर लो, क्योंकि ये वाले मोमेंट्स ना हमें बहुत ज़्यादा याद आने वाले हैं। क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा से ही ऐसा हुआ है कि जो मोमेंट निकल जाता है ना उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मतलब हमेशा उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि बस ये टाइम निकल जाए तो वो टाइम आ जाएगा। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम सोचते थे कि भाई यार एक बार स्कूलिंग खत्म हो जाए ना, उसके बाद तो कॉलेज में लाइफ बिल्कुल चिल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन स्कूल खत्म होते ही पता चला भाई कॉलेज में तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हाँ, थोड़ा फन भी होता है, लेकिन यार पढ़ना तो पड़ता ही है। फिर कॉलेज की लाइफ में लगता था यार थोड़ा कैश की शॉर्टेज रहती है, एक बार जॉब लग जाए ना उसके बाद तो खूब चिल करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर जॉब लगी तो पता चला कि भाई छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हमेशा लाइफ के मोमेंट्स को ना आगे के लिए मत छोड़ो। जो मोमेंट है, जहाँ है, जैसे मिलता है, उसको फुली जी लो, उसको फुली इंजॉय कर लो, और फ्यूचर में मत अभी 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 में आ जाओ। तो ये छोटा सा मैसेज है, होप आपको समझ में आए, होप आपको अच्छा लगे। और इसी के साथ साथ मेरी दिनचर्या नॉर्मल चल रही थी। ये चीला बन रहा था मेरा प्रिशा के टिफ़िन के लिए, और यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर रही थी। और गाइज आपने पूछा था ना ये कहाँ से, ये स्टोव कार्ट से लिया है मैंने, और ये है पिजन का। तो ये बहुत अच्छा है, कास्ट आयरन का तवा, और बहुत अच्छी नॉन स्टिक जैसी कुकिंग होती है इसके अंदर, कोई भी चिपकना विपकना नहीं है। देखिए मेरा कितना अच्छा सा चीला बन के आया था आज का ये। और ये छोटा सा जो डब्बा रखा है इसमें मैंने प्रिशा का चीला जो है वो पैक कर दिया था। और फिर यहाँ पे वो भी अपनी थोड़ी बहुत कमेंट्री तो देती ही है कि भाई देखो जी ये मेरा छोटा सा डब्बा है, इसके अंदर मैं अपना चीलू लेके जाऊँगी एंड उसके बाद मैं खाऊंगी इसको ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे फिर मैं उसकी कोम्बिंग के लिए आ गई थी, मैंने उसको रेडी कर दिया था पाक के लिए। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे उसकी कोम्बिंग स्टार्ट होने वाली थी, और यहाँ पे साथ में उसकी कमेंट्री भी चल रही थी। तो वो मुझे कुछ बता रही थी कि, और मुझे कह रही थी कि जब मैं स्टार्ट बोलूँगी मम्मा तब स्टार्ट करना। तो इस हिसाब से मैं उसकी कोम्बिंग कर रही थी।
आराम से बैठी हुई थी वो। तो मैं ये भी सोच रही थी यार इस टाइम पे कि भाई कितना ज़्यादा बच्चे आजकल के तेज़ हो गए ना, इनको बिल्कुल प्रॉपरली एकदम सब कुछ चीज़ें बोलनी आती है। उस टाइम पे हम लोगों को तो समझ में भी नहीं आता था कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जब हम 5 साल के होते थे। तो अभी देखिए बिल्कुल आराम से उसकी चल रही थी पूरी कमेंट्री, बोले जा रही थी वो कुछ ना कुछ। फिर लास्ट में उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यार वीडियो ऑन है कि बंद हो गई है, तो उसका सारा कॉन्सेंट्रेशन ना वीडियो की तरफ था। और इस टाइम पे मैं उसकी यहाँ पे दोनों साइड की बीट्स बना रही थी बहुत अच्छी अच्छी सी, और ब्रेड्स उसकी तैयार हो रही थी बिल्कुल। मुझे ना एक्चुअली ब्रेड्स बनाने में ये फ़ायदा लगता है कि उससे बाल नहीं उलझते हैं। जब आप नॉर्मल पोनी बनाते हो और बच्चे बहुत ज़्यादा जंप करते हैं ना, तो बाल नीचे के बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे उसके अंदर कोम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ना मैं ब्रेड्स बना दूँ इंस्टेड ऑफ पोनी, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा ना वही प्रेफर्ड ऑप्शन लगती हैं। तो यहाँ पे अपनी आराम से रेडी, पार्क जाने के लिए रेडी होना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बिल्कुल मुझे परेशान नहीं करती, बिल्कुल आराम से बैठ जाती है अपनी वो। उसके बाद जब ये हो गया तो थोड़ा सा हमारा ये चल रहा था सेशन, लवी डबी सेशन हमारा रेडी हो गया था। प्लीज़ सब्सक्राइब हो रहा है गाइस, फिर से बोल रही है आपको सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। फिर यहाँ पर वो अपने नाना जी के साथ चली गई थी अपना सारा सामान बैग वैग पैक करके। और ये उसके ना थोड़े से पार्क के फ़न वीडियोज़ भी हमने कैप्चर किए आपके लिए कि पार्क में क्या क्या फ़न एक्टिविटीज़ चल रही थी। यहाँ पे झूला है, ये तो कोई झूला नहीं है एक्चुअली, ये कोई वर्कआउट मशीन है जिसके ऊपर वो चढ़ी हुई थी। और ये है स्विंगिंग तो उसको बहुत पसंद है, और अब तो खैर वो खुद ही स्विंग कर लेती है और खूब फुल स्पीड में करती है भाई। उसके बाद मैंने आज अपने लिए ब्रेकफास्ट में बनाया था ये बर्गर, और अगर रेसिपी चाहिए तो पूछ लेना, ये हेल्दी बर्गर है, सब कुछ घर पे ही बना है इसमें। इसका बन का पैटी भी मैंने खुद ही बनाई है। उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना ऑफिस और अपनी कॉफ़ी लेके। कॉफ़ी नहीं, आज मैंने हॉट चॉकलेट पी थी, मुझे बहुत ज़्यादा ना चॉकलेट की क्रेविंग हो रही थी, तो ये शुगर फ्री हॉट चॉकलेट मैंने बनाई थी अपने लिए। तो मैं हॉट चॉकलेट पी रही थी और साथ साथ मैं अपने लैपटॉप में देख रही थी। और कल मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी ना, तो मेरी कल की सारी मीटिंग्स आज पे आ गई थी, तो मैं वही सब चेक कर रही थी कि भाई आज तो रात के 10 बजे तक काम करना है मुझे। और लंच मैंने फिर तैयार कर दिया था। जब प्रिशा आ गई थी तो मैंने उसे खिलाया था। तो कल का कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा और साथ में मैंने बनाई थी दाल मखनी। और जो लच्छा पराठा है ना, आज इसके अंदर मैंने बहुत सारा ना वेजिटेबल्स भी डाल दिया था। मैंने इसके अंदर लौकी भी कस के डाल दी थी, क्योंकि मेरे को लौकी खत्म करनी थी अपनी, और प्रिशा को पता नहीं चलता है, तो मैं उसको आटे में तो स्पेशली खिलाती ही हूँ। और मैंने अपने लिए सेम चीज़ों के साथ बना लिया था किनुआ। तो मैंने किनुआ खाया था दाल मखनी और सैलेड और चटनी के साथ, ये मिंट की चटनी है। और लास्ट में मैंने अपने लिए बनाया था एक वही रागी वाला चॉकलेट केक, और साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी। और फिर यहाँ पे मैंने लास्ट में कैप्चर किया था प्रीशा को कि वो अपनी नानी के साथ क्या कर रही है, पढ़ा रही थी वो उनको, और यहाँ मुझे डांट रही थी कि भाई मैं क्लास में डिस्टर्ब करने क्यों आ गई हूँ। कीप वॉचिंग।